तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सॉलिड स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। चूँकि हम पोटेंशियल और फील्ड कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, तो यहाँ पर हम फील्ड का यूज़ करके पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे कि इस तरह से पोटेंशियल निकाला जाए। तो सबसे पहले पोटेंशियल आउटसाइड की बात करते हैं। दिस इज़ द जनरल रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर कोई भी फाइनाइट चार्ज बॉडी है, जैसे उसमें से सॉलिड स्फीयर भी एक आता है, तो अगर फाइनाइट चार्ज की बॉडी है तो उसके लिए हम हमेशा इनफाइनाइट का पोटेंशियल ही ज़ीरो मानते हैं। क्योंकि जब फाइनाइट चार्ज की बॉडी होती है बच्चों, तो हम ये मानते हैं कि उससे जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई टेस्ट चार्ज ले जाएंगे तो फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो निग्लेजिबल हो जाएगी एंड फील्ड विल हैव नो कैपेसिटी of attracting the charge, or there will be no capacity in the field for doing some work, और capacity of doing work ही एनर्जी होती है। तो अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाएंगे बच्चों तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मान सकते हैं। तो फाइनाइट चार्ज के केस में ही हम जनरली इनफाइनाइट को ज़ीरो पोटेंशियल स्टेट मानते हैं, ज़ीरो पोटेंशियल स्टेट। तो बच्चों चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि V2 माइनस, तो ये V1 इनिशियली इनफाइनाइट से लाएंगे तो V माइनस ज़ीरो, ठीक है। और अगर हम आउटसाइड ले रहे हैं तो आउटसाइड बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे। तो E डॉट डी आर इंटीग्रेशन ये आ जाएगा माइनस के, E की वैल्यू आ जाएगी KQ बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये एक्सप्रेशन आएगा। और इनफाइनाइट से सीधे R की तरफ रखेंगे तो ये KQ बाई आर माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये KQ डिवाइड बाई आर इंटीग्रेशन आएगा R से इनफाइनाइट, तो V विल बी KQ बाई आर। तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इसको। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि चूंकि जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो बाहर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उसी तरह से वेरी कर रही है जिस तरह से पॉइंट चार्ज की होती है। मतलब बाहर के लिए एक सॉलिड स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज की बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो एक सॉलिड स्फीयर को सेंटर पे रखा हुआ टोटल पॉइंट चार्ज मान सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हमें पोटेंशियल इनसाइड लिखना है, पोटेंशियल इनसाइड अंदर अगर हमें पोटेंशियल बताना है R लेस देन R के लिए, तो बहुत ही सिंपल बात है कि जैसे हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं V माइनस ज़ीरो, तो इट इज़ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से R E डॉट डी आर, ठीक है। ये बच्चों हमें करना है। तो इसे हम दो स्टेप में बच्चों सॉल्व करेंगे। माइनस में लिख लेता हूँ, माइनस E डॉट डी आर। पहले इनफाइनाइट से सरफेस तक आएंगे, इनफाइनाइट से सरफेस तक लाने में यूनिट चार्ज को वर्क डन निकालेंगे, माइनस E डॉट डी आर इनफाइनाइट। फिर अंदर आएंगे, क्यों आएंगे अभी हम बता देते हैं आपको। फिर R से R तक आएंगे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक फील्ड का एक फंक्शन है, ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। आप देख पा रहे हैं ये फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पे। तो जब आप बच्चों मल्टी वैल्यूड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, अगर आपने पढ़ लिया है या आप पढ़ेंगे आगे चल के, तो आप ये देखेंगे कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मॉडुलस फंक्शंस हैं, तो ये जो फंक्शन मान लो, जैसे सपोज किसी का भी हम अगर 1 से 2, 1 से 3 इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू डी एक्स का, तो ये फंक्शन अपनी जिस पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज करेगा। या मॉड x माइनस 1 का अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मॉड x माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे आप देखेंगे अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा। तो जहाँ पर भी चेंज करेगा वहाँ से वहाँ आप लिमिट्स को ब्रेक करेंगे। तो ये फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है कैपिटल R पे बेटा। तो पहले आप इनफाइनाइट से कैपिटल R तक लाएंगे, चूंकि E की वैल्यू अलग है, फंक्शन अलग है। फिर यहाँ से यहाँ अलग इंटीग्रेट करेंगे चूंकि E का फंक्शन अलग है, तो ये माइनस साइन यहाँ भी आ जाएगा, पूरा माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू तो बेटा वही आएगी जो आप निकाल रहे हैं। तो इस पूरे की वैल्यू वो आएगी, क्योंकि जब आप यहाँ पे देखेंगे सिंपल यही वैल्यू आ जाएगी, चूँकि यही वाला फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं लिख दूँ तो KQ बाई आर स्क्वायर डी आर, ज़ीरो से कैपिटल R, सॉरी इनफाइनाइट से कैपिटल R, और ये माइनस आ रहा है KQ बाई आर क्यूब इंटू R इंटू डी आर, कैपिटल R से स्मॉल r। तो इसको जब आप पूरा प्रॉपर सॉल्व कर देंगे बेटा, तो यू विल फाइंड KQ डिवाइड बाई 2R क्यूब ब्रैकेट में 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। You will have to remember this result. You
मस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सॉलिड स्फीयर, देखिए सेल का दुनिया को याद रहता है, सेल में हमने पढ़ा था कि अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और बाहर पॉइंट चार्ज की तरह वेरी करता है। तो अंदर वाले फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर के फॉर्मूले वही हैं जो पॉइंट चार्ज में है। तो आप देख सकते हैं बाहर पैराबोलिक हाइपरबोलिक है, पर अंदर जो है ये तो कांस्टेंट चीज है, ये कांस्टेंट है, तो ये -r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इट इज अ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है ना। x² का जो कॉफिशिएंट आएगा या r² का जो कॉफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो इट इज अ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। तो बच्चों जो v का ग्राफ बनेगा r के साथ, मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बना रहा हूँ, तो v का जो ग्राफ बनेगा रेडियल डिस्टेंस के साथ, वो डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है रेडियली। तो पहले ये लेस r इक्वल टू r तक, ये आप देख सकते हैं ये वाले का ग्राफ बनाएंगे पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। तो सेंटर पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, r इक्वल टू 0 पुट कर दें तो इस फॉर्मूले में, तो देखिए 3kq/2r आएगा। तो यहाँ से 3kq/2r से शुरू होगा v सेंटर से, इसे मैं vc मान लेता हूँ, तो ये है 3kq/2r। और अगर सरफेस पे निकालेंगे, जो कि जब अंदर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो सरफेस पे अगर आप निकालें तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R रखेंगे, तो यू विल फाइंड kq/r। इससे भी निकाल सकते हैं सरफेस से, ये ग्रेटर r इक्वल टू r के लिए एप्लीकेबल है, तो इससे भी kq/R आ जाएगा। यानी कि सेंटर का पोटेंशियल ज़्यादा होता है सरफेस से, 3/2 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो यहाँ तक जब तक r है तब तक पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा बेटा, फिर हाइपरबोला ज्वाइन करेगा kq/r बनेगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बनता है और फिर यहाँ से स्मूथली ये हाइपरबोला ऐसे ज्वाइन करता है, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन जो है ये पैराबोला है और ये वाला जो पोर्शन है ये हाइपरबोला है, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉन्केविटी नीचे की तरफ है, यहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो रहा है इस पॉइंट पे, तो यहाँ से कॉन्केविटी जो है वो अपवर्ड आ जाएगी, हाइपरबोला है चूँकि, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों उसका ग्राफ बना लेंगे। सेंटर पे आप देख ले पोटेंशियल कंटिन्यूअसली घट रहा है, सेंटर पे जो है वो पोटेंशियल मैक्सिमम है बेटा। तो सेंटर का पोटेंशियल अगर आपको याद रहे तो बहुत खुशी की बात है, सेंटर और सरफेस एकदम रटा होना चाहिए हर हालत में। ये 2-3 बातें एकदम क्वेश्चन इतने फटाफट आपको करने होंगे कि ये कुछ रिजल्ट्स आपको बिल्कुल हर हालत में याद ही होने चाहिए। सरफेस वाला तो kq/r होता है, सेल में भी वही होता है, पॉइंट चार्ज में भी वही होता है, तो बस सेंटर का थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये अंदर वाला है, तो मैं कभी कभी v इनर पॉइंट पे v इन भी लिख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। तो पोटेंशियल बाहर जो है वो पॉइंट चार्ज की जैसा वेरी करेगा kq/r, और अंदर जो होगा kq/2r3 3R² माइनस स्मॉल r², इस तरह से वेरी करेगा। ओके, तो अब इस पोटेंशियल के बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, मैं उन क्वेश्चन पे कुछ चर्चा करना चाहूँगा, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। पहला सिंपल सवाल बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं, एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज, इस पे टोटल चार्ज q है, इसकी रेडियस कैपिटल R। ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज बच्चों रखा गया है। और तो हमें 2 बातें बतानी है, फाइंड आउट फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, ठीक है, और दूसरी चीज कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज एंड सॉलिड स्फीयर। पॉइंट चार्ज और सॉलिड स्फीयर के बीच में इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो बच्चों मैंने हमेशा बताया है कि अगर आपको एक बॉडी और एक पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स निकालना हो तो यू कैन नॉट अप्लाई कूलम्स लॉ। आप ये मत लगाने लगिए kq1 q2/r²। इसके लिए आप स्फीयर और पॉइंट चार्ज में लगा सकते हैं, लेकिन अगर स्फीयर के बाहर होता पॉइंट चार्ज तो ही आप स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं सेंटर पे रखा हुआ। तो अगर आप Q0/x² करने वाले हैं तो आपका गलत है आंसर। कोशिश करिए जब भी एक बॉडी और एक पॉइंट चार्ज, क्योंकि कूलम्स लॉ 2 पॉइंट चार्जेस में एप्लीकेबल होता है, बॉडी में नहीं बेटा, ठीक है। हालांकि स्फेरिकल सिमेट्री में आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पॉइंट चार्ज स्फीयर के बाहर होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, एक बॉडी और एक पॉइंट चार्ज से फोर्स निकालने के लिए F = QE अप्लाई करेंगे, है ना। ये होगा उस बॉडी की वजह से पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज।
तो यहाँ पर जो बॉडी मौजूद है वो पार्टिकल इनर पॉइंट पे है, तो इनर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अभी अभी पढ़ी है लास्ट वीडियो में, के क्यू बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर होता है सेंटर से डिस्टेंस ये। तो आप देख सकते हैं के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर क्यूब इंटू एक्स, ये बच्चों आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आ जाएगा, तो ऐसे निकालेंगे। सिमिलरली बच्चों हमने ये भी बताया है कि एक पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी तो आप लिख सकते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लेकिन एक बॉडी और उसमें पॉइंट चार्ज के केस में ये नहीं लिख सकते। तो ऐसे सिचुएशंस में जब भी बच्चों पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, मैं पढ़ा चुका हूँ, तो Q इंटू वी लगाएंगे, ठीक है। मैंने लास्ट पहले ही भी कहा था कि ये जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं अप्लाइड पार्ट, इस पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे वो इससे पहले जो इलेक्ट्रो मैं पढ़ा चुका हूँ उसी के बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी Q नॉट इंटू पोटेंशियल। अब चूंकि ये पॉइंट चार्ज जो है ये सेल के अंदर लाई कर रहा है, तो पोटेंशियल के लिए इन वाला फॉर्मूला लगेगा, तो के क्यू डिवाइड बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सीधे सीधे बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आप किसी पॉइंट चार्ज और सेल के सॉलिड स्फीयर के वजह से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जो है पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन आपको फ्रेम करना चाहूँगा, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बेस्ड है, SHM इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कुछ लोगों को मेरी हेडिंग डालते ही अंदाज़ा लग गया होगा। SHM के लिए बॉडी पे लगने वाला फोर्स उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर बच्चों हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है और उसमें मैं सेंटर पे एक टनल कर दूँ, बहुत ही पतली टनल, इतनी पतली टनल है कि उसके चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, ये हम मान ले रहे हैं, ठीक है। यानी लगभग पूरा ऐसे पतली सी होल कर दिया लंबा लंबा, और इस एक पॉइंट चार्ज को हमने यहाँ पे रख दिया। इस पॉइंट चार्ज की जो वैल्यू है, पॉइंट चार्ज ये माइनस Q नॉट वैल्यू है, और जो मास है वो m है। स्फीयर का पे टोटल चार्ज Q है और इसकी रेडियस r है। अब ये जो टनल है इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है, देयर इज नो फ्रिक्शन इन द टनल। अब मान लीजिए हमसे कहा जाता है कि इस चार्ज पार्टिकल को हम स्मॉल डिस्प्लेस करके रिलीज कर देते हैं, तो ये स्मॉल पार्टिकल इस टनल के अंदर प्रूव करिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, एंड ऑल्सो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सिंपल हार्मोनिक कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले बच्चों जब सेंटर पे आप देखिए, एट सेंटर जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू ई है, तो आप देख सकते हैं कि फोर्स 0 लगेगा, क्योंकि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। के क्यू डिवाइड बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर होता है, और स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। जैसे ही आप इसको थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली बाहर की तरफ होगी, लेकिन ये चार्ज नेगेटिव है, माइनस Q नॉट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स जो लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। सिमिलरली यहाँ पर फील्ड इधर होगी बट फोर्स इधर लगेगा। चूँकि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के वक्त कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग अगर देखें कि x डिस्प्लेस कर दिया, मान लेते हैं हमने x डिस्प्लेस कर दिया मीन पोजीशन से, तो x डिस्प्लेस करने से फोर्स कितना लगेगा, तो जो नेट रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, जो हम फोर्स निकालेंगे वो Q इंटू ई। अब मैं चार्ज को साइन के साथ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है, तो डेफिनेटली ये रीस्टोरिंग फोर्स होगा। तो माइनस हम चाहें तो गिफ्ट कर सकते हैं, हम अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, और चार्ज को बिना साइन के पुट किए, डायरेक्शन हमें पता इधर की तरफ है। तो Q नॉट हो जाएगा बेटा चार्ज की वैल्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू डिवाइड बाई आर क्यूब, और सेंटर से जो स्मॉल r की वैल्यू है वो x हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं के क्यू क्यू, के को चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं हम लोग, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू एक्स। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दिस होल कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट ऑफ SHM, F इक्वल टू kx आ गया है, और नेगेटिव साइन अंडरस्टूड है, क्योंकि फोर्स इधर की तरफ है, x इधर की तरफ है, तो माइनस चाहो तो लगा सकते हो। तो टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल हार्मोनिक, यहाँ से प्रूव हो गया कि SHM है, ठीक है, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट लगाएंगे, तो टाइम पीरियड आ जाएगा m अपॉन k, k है
क्यू क्यू नॉड, ये क्यू क्यू नॉड है और ये 4 पाई आर क्यूब ऊपर आ जाएगा, इंटू एप्सिलॉन नॉट भी है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा टाइम पीरियड का आंसर आ जाएगा। अच्छे से समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी तरह के बनेंगे और इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे। डायरेक्टली जेई वाले ये नहीं पूछते हैं कि बताइए सॉलिड स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, बाहर कितना होता है। एक मैकेनिक्स बेस्ड प्रॉब्लम डिज़ाइन करेंगे जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन या न्यूटन्स लॉ या सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसा कुछ अप्लाई हो रहा होगा, लेकिन जो फोर्स आप निकाल रहे होंगे उसमें F इक्वल टू क्यू ई या कूलम्स लॉ या पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू वी, कुछ इस तरह के फॉर्मूले इलेक्ट्रो के होंगे पर कॉन्सेप्ट जनरल फिजिक्स के होंगे, मैकेनिक्स के होंगे और आपको बच्चों बेसिक अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए एक और अच्छे से प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल बच्चों को जिस तरह का है कि एक सॉलिड स्फीयर है हमारे पास और सॉलिड स्फीयर की रेडियस r है, उस पर टोटल चार्ज कैपिटल Q है। एक बुलेट है, एक छोटी सी बहुत ही पतली सी बुलेट है या एक कोई हल्का सा पार्टिकल समझ लो, उस पर प्लस Q चार्ज है और उसका मास m है। और जब वो इस बॉल की तरफ, इस फिक्स्ड सॉलिड स्फीयर की तरफ फेंका जाता है तो जब सरफेस से टकराने ही वाला होता है या सरफेस पे पहुंचने ही वाला है, जस्ट सरफेस से पहले इसकी वेलोसिटी v नॉट है, या जब उसको टच कर रहा है तब इसकी वेलोसिटी v नॉट है। तो बच्चों इसमें ये बताना है कि मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए v नॉट की, ताकि ये इसको पेनिट्रेट करके आर पार चला जाए, गोज आउट ऑफ द स्फीयर के अंदर घुसते हुए बाहर चला जाए। मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, एंड वी हैव टू कंसीडर ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसीडर करना है। मतलब बेटा ये बुलेट जब मटेरियल के अंदर घुसेगी तो जो मटेरियल के साथ फ्रिक्शन लगेगा, टकराने वाला फोर्स लगेगा, रगड़ लगेगी, वो सारा रेजिस्टिव फोर्स आपको काउंट नहीं करना। आपको ये मानना है कि सिर्फ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स लगेगा, केवल वो काम कर रहा है। और जो एक बॉडी से बॉडी के बीच में जो, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटा है हम ऐसा मान के चल रहे हैं, और मटेरियल के रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि ये पेनिट्रेट करके आर पार निकल जाए बच्चों। तो चलिए बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। इसी तरह का प्रॉब्लम हमने पोटेंशियल के जब ग्राफ से रिलेटेड बातें की थी तो उस दौरान एक क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर किसी पार्टिकल को हमें प्रोजेक्ट करना है, आप देखिए जब ये पार्टिकल बेटा यहाँ कहीं होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव ये भी, तो इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, रिपल्शन लगेगा, जो कि इसे अंदर आने से, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जब पार्टिकल होगा तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगा और इसकी वेलोसिटी ऐसी है तो रिटार्डेशन करेगा, मतलब ये अंदर जाने से रोकेगा। तो ये स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। सेंटर के जब इस तरफ ये बॉल आएगी तो आप फोर्स जो होगा इधर की तरफ लगने लगेगा। मतलब जैसे सेंटर को क्रॉस करेगा ये अपने आप इस बुलेट को धकेलता हुआ बाहर कर देगा। तो हमने पहले भी डिस्कस किया ऐसे प्रॉब्लम की, यहाँ पे सेंटर पे फोर्स जीरो है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट सेंटर पे, अगर सेंटर पे किसी तरह पार्टिकल क्रॉस कर जाए, सेंटर पे अगर वेलोसिटी एनी हाउ जीरो से ज़्यादा हो, जस्ट इक्वल टू जीरो करके हम सॉल्व करेंगे तो ये पार्टिकल अपने आप निकल जाएगा। यानी हमारा उद्देश्य इसको बाहर नहीं कराना है, हमारा उद्देश्य, हमारा टारगेट जो है बेटा वो सेंटर तक पहुंचाना है। सेंटर के बाद अपने आप रिपल्शन की वजह से ये उस तरफ निकल जाएगा। तो सेंटर पे वेलोसिटी होना तो जस्ट ग्रेटर देन जीरो चाहिए मिनिमम के लिए, बट हम इक्वलिटी पे सॉल्व करने के लिए जीरो मान के सॉल्व करेंगे। तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चों यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, बिकॉज कोई रेजिस्टिव फोर्स हम मान नहीं रहे, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान रहे हैं और वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चों यहाँ पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो चलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ के बीच में लगा रहे हैं। तो जब सरफेस पे है तो इसको इनिशियल माना है और जब सेंटर पे पहुँच जाएगी, ठीक है, तब उसको फाइनल मानेंगे। सेंटर पे ना, सेंटर पे यहाँ पे फाइनल मानेंगे। तो चलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, तो अगर या तो चार्ज इनटू पोटेंशियल लिख सकते हो, लेकिन अगर सॉलिड स्फीयर के बाहर है पॉइंट चार्ज तो आप सॉलिड स्फीयर को पूरा सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हो, के Q1 Q2 बाई आर लगा सकते हो। लेकिन अगर पॉइंट चार्ज अंदर है तो आप के Q1 Q2 बाई आर नहीं लगा सकते हो, उस सिचुएशन में आपको Q इंटू वी लगाना है। मतलब मुद्दा ये है कि सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर को आप पॉइंट चार्ज की तरह तभी ट्रीट कर सकते हो जब उससे इंटरैक्ट करने वाला पार्टिकल उसके बाहर हो, उसके अंदर ना हो। या फिर मोटी सी बात है, आप सीधे सीधे Q
इंटू V1 लगा दीजिए, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv0 और ये Q इंटू V2 है जिस पॉइंट पे फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल, Q इंटू V पोटेंशियल, और ये हमें जस्ट वहाँ पहुँचाना है। सरफेस का पोटेंशियल हमने पढ़ाया है KQ/R होता है बेटा सरफेस का पोटेंशियल, ओके, और ये है हाफ mv0। सेंटर का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले में KQ ये अंदर वाला फॉर्मूला है 3r² माइनस r², इसमें r0 पुट कर देंगे तो V सेंटर यानी V2 आ जाएगा 3/2 KQ/R। अभी हम लोगों ने देखा था सेंटर पे कितना आता है, तो 3/2 KQ/R इंटू Q ये आ जाएगा, इसको इधर घटा देंगे तो 1/2 आएगा, 3/2 माइनस 1/2 से फिर ये 1/2 कट जाएगा, तो V0 जो आ रहा है ये आ रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ V0 KQQ डिवाइडेड बाई MR। तो ये बच्चों वो मिनिमम वैल्यू आएगी जिस मिनिमम स्पीड से फेंकने पे ये जो हमारी बुलेट है ये इस स्फीयर को आर पार करके निकल जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसे आप कर सकते हैं। इसमें बस खास बात यही थी कि हमें किस पॉइंट तक भेजना है। तो एक मिलता जुलता मैं सवाल आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप सभी लोग दीजिए। 4-5 बच्चे ही केवल मुझे होमवर्क का क्वेश्चन सॉल्व करके भेजते हैं, बाकी लोग नहीं भेजते हैं। ग्रुप पे ही डाल दिया करो यार, ठीक है ना, ताकि मुझे पता चले कि आप सॉल्व कर रहे हो। एक बच्चों ये सॉलिड स्फीयर है और ये एक टनल हमने बनाई सेंटर तक, पूरे में पॉजिटिव चार्ज है बेटा, पूरे में पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और इसकी रेडियस r है और ये बहुत ही पतली टनल है, उससे चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मत समझना स्फीयर के फॉर्मूले बदल जाएंगे, क्योंकि ये इतनी पतली है कि स्फीयर के साइज़ के रिस्पेक्ट में निग्लेजिबल है। और एक इसके सेंटर पे -Q0 जिसका मास m है, ये चार्ज हमने यहाँ से फेंका किसी स्पीड से, तो हमें एस्केप वेलोसिटी बतानी है। एस्केप वेलोसिटी सेंटर से क्या होगी, फ्रॉम सेंटर। ये बच्चों फिक्स्ड है, ये सॉलिड स्फीयर फिक्स्ड है, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर फिक्स्ड, इस पे Q, R है, Q टोटल चार्ज, R रेडियस है। सेंटर से जो पार्टिकल हमने फेंका है उस पार्टिकल का चार्ज -Q0 है, मास m है। मतलब जब आप इसको फेंकेंगे तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और एस्केप कराने के लिए हमने हमेशा बताया है कि इन्फिनिटी पे जाके रुक जाए। एस्केप वेलोसिटी का मतलब वो मिनिमम वेलोसिटी हम पार्टिकल को दें जिससे इन्फिनिटी पे जाके रुक जाए। तो आपको इसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके मुझे आंसर बताना होगा। ये ग्रेविटेशन से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे सेंटर से लेके इनफाइनाइट तक। सेम कॉन्सेप्ट जैसा ऊपर है वैसा ही आपको आंसर करना है बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों।